इसका मतलब मसाज एक है वजूद। लेकिन अगर हम इसे तकलीफ अपनी तखलीक के एतबार से देखें तो ये तखलीक में तो था ही नहीं। तखलीक में तो मैं आजाद था, तखलीक में मसाज मेरे साथ नहीं आया। मसाज इस कायनात में आकर मुझे पता चला कि ये मेरा मसाज है। पीछे से तो मसाज जो है वो नहीं आया, पीछे से मेरी आजादी साथ है। मसाज मेरी आजादी को जंजीरों में जकड़ने का दूसरा नाम हो के बड़े ही नई फलात में, बड़े ही कमजोर मामले तक ये मसाज जो है ये मेरे अज़ाए अख्तियारी पर अपना असर रखता है। लेकिन रखता तो है, आप इसके असरात से बेनियाज नहीं हो सकते। आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपका मूड या आपका मसाज आपको रोक लेता है या घंटे बाद करना, तो आप अगर एक काम करना चाहते थे, आपको जो आजादी खुलक में मिली है उसका तकाजा है कि आप वो काम करें, क्योंकि आपको ये वजूद मिला है, ये अज़ाए अख्तियारी मिले हैं। आप वजूद और उसके अज़ाए अख्तियारी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके तहत ये कहा जा सकता है कि आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन आप नहीं कर रहे। पूछा जाता है तो कहते अभी मेरा मूड नहीं बनता, अभी मेरा मूड नहीं है काम करने का, जब होगा कर लूंगा। पूछा जाए कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई सबब नहीं, कोई सबब नहीं, वैसे ही बस मसाज ऐसा है कि नहीं काम करने को नहीं चाह रहा। आप ये सारे मामला अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इनसे वास्ता रखते हैं, ये आपकी रोजमर्रा जिंदगी में दखल देते हैं जनाब, कि आप जो करना चाहें मूड के एतबार से कह देते हैं मैं नहीं करूंगा। आप जो करना चाहें मसाज के एतबार से कह देते हैं नहीं अभी नहीं, मेरा जी चाह रहा। हालांकि आपको जरूरत भी है, आपको जरूरत भी है। मिसाल के तौर पर कि आपको इस बात की जरूरत है कि आप सुबह की सैर करें, वॉक करें। आप अपने वजूद को कहते हैं भाई वॉक मेरे लिए बहुत अच्छी है, मुझे वॉक करनी चाहिए। कौन आपको रोक रहा? किसने कहा वॉक नहीं करनी चाहिए? ये कहां से मैं आपको मैसेज मिला कि वॉक नहीं होगी? आप तो करना चाह रहे हैं ना, आपके लिए अच्छी भी है वो वॉक, आपके लिए अच्छी है, डॉक्टर ने कहा है आपकी तुलसी के लिए अच्छी है, आप भी चाह रहे हैं करना। पूछता हूं कि उस वॉक को रोका किसने? इस वजह से आपने वॉक नहीं की। उसका सबब, उसकी वजह यह है कि आप कहेंगे कि मेरा पता नहीं क्या है, मेरा मूड नहीं था, मेरा मूड नहीं था इसलिए मैंने वॉक नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि आपकी राह में कौन खड़ा हो गया? आप तो चाह रहे थे, आप तो ऐसा करना चाह रहे थे, आपके फायदे में भी था, आपके फायदे में भी था, आप भी चाह रहे थे, किससे रोका? ये मसाज था जिसकी वजह से आप रुक गए, ये आपका मूड था जिसकी वजह से आप रुक गए। हालांकि आपको जरूरत भी थी, आप चाह भी रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि मजाज और मूड मेरे रास्ते की दीवारें हैं, मेरे आजादी में, मेरी आजादी और मेरा जो अख्तियार है इसको जंजीरें पहना देती हैं, ये मूड और मेरा मसाज। तो मसाज और मूड जो है अगर ये हैं, जैसा कि आपको पता है कि आप रोजमर्रा इस्तेमाल में बात करते हैं, इसका मतलब इसका वजूद तो है। लेकिन जब हम इसके खुलक की तरफ लौट के जाते हैं तो तकलीफ में तो मूड था ही नहीं। कौन से उससे मूड आया?
क्योंकि ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये मसाज जो है वजूद का भी होता है, मसाज मेरा भी है, दोनों का। ये कहां से आ गया? तकलीफ में तो नहीं था। तो जब हम इस पे निगाह रखते हैं हमें मालूम होता है कि मसाज तकलीफ में नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता से ये आदते वजूद से मसाज बना और बाज़ औक़ात हालातों वाक़यात से मेरा मसाज बना। असरात तो मैं महसूस करता हूं, गमी के भी खुशी के भी। मैं हालातों वाक़यात से अलग नहीं रह सकता। मैं हालातों वाक़यात की हिद्दत को, उसकी हरारत को महसूस करता हूं। तो ये हालातों वाक़यात की जो हरारत है, अगर ये मेरे सांस में आती है तो मैं इसे महसूस करता हूं। इसके असबाब से मैं लाताल्लुक नहीं रह सकता।